तो दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी सिर्फ उस कैंसर के मरीज़ की नहीं, लेकिन उस मरीज़ के घर में जितने भी लोग हैं उन सभी की परीक्षा लेता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर आप कैंसर के पेशेंट की अगर आप देखभाल करते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप कैंसर के पेशेंट के केयर टेकर हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कैंसर कोई भी फैलने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए आप कैंसर के मरीज़ के साथ खाना खाते वक्त या फिर उसके साथ रहते वक्त कोई भी डरने की बात नहीं होती है। दूसरी बात को ध्यान में आपको रखना है कि कैंसर के किसी भी मरीज़ के साथ बार बार कैंसर का नाम लेकर के बात नहीं करनी है। इससे उस पेशेंट के मन में कैंसर के प्रति बहुत ज़्यादा डर बढ़ जाता है। सामान्य बातचीत करना, चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना, इसके साथ साथ पेशेंट को रिस्पेक्ट से बात करना, ये सभी चीज़ें उस पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं। इसके बाद आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कैंसर के मरीज़ के अंदर इलाज के जितना ही ज़रूरी है उस पेशेंट को मेंटल सपोर्ट करना। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कैंसर का पेशेंट है पहले ही अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप और हम कर सकते हैं लेकिन कैंसर का मरीज़ नहीं कर सकता, या फिर वो चीज़ें उसको करने के लिए अलाउड नहीं होती। इसके अंदर खाने की चीज़ें हो सकती हैं, बाहर घूमना फिरना हो सकता है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर वो इसके वजह से वो पेशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इसके वजह से वो पेशेंट, जब आप उस पेशेंट के लिए एज ए केयर टेकर काम करते हो तो वो पेशेंट आपके ऊपर चिल्ला सकता है, बिना वजह से चिल्ला सकता है, बार बार गुस्सा कर सकता है, या फिर कई बार तो वो हमेशा शांत बैठा रह सकता है। तो ऐसे सभी कंडीशन में आपको उस पेशेंट की मेंटल कंडीशन को समझना है, समझने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ उस कैंसर के पेशेंट को आपको मेंटल सपोर्ट देना है। पेशेंट के केयर टेकर हो तो आपका धैर्य ही उस पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा का काम करेगा। आपको उस पेशेंट को सही दवा सही समय पर देनी है, सही समय पर उस पेशेंट की जो रिक्वायर्ड टेस्ट है उस टेस्ट को कराना है, सही समय पर आपको कंसल्टेशन के लिए आपके डॉक्टर के पास जाना है। इसमें कभी भी आपको थोड़ा आलस नहीं करना है। जो भी समय आपके डॉक्टर ने आपको बताया है दवाई के बारे में, फॉलोअप के बारे में या फिर कोई टेस्ट के बारे में, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर की हुई एक छोटी सी गलती भी उस पेशेंट के इलाज को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर सकती है और उस पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है उसको भी बिगाड़ सकती है। इसके साथ साथ कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते वक्त आपको हमेशा उस पेशेंट के आसपास होने वाली साफ़ सफाई और उस पेशेंट का न्यूट्रिशन, इस पर पूरी तरह से ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात की थी कैंसर के पेशेंट के न्यूट्रिशन के बारे में, कैंसर के पेशेंट के डाइट के बारे में। उस तरह से सभी खाने की चीज़ों का उस पेशेंट के डाइट के अंदर ध्यान रखना चाहिए, और जिन चीज़ों को खाने के लिए मना किया गया है वो चीज़ें कभी भी कैंसर के मरीज़ को खाने के लिए नहीं देनी है। यहाँ पर इस तरह से हम उस पेशेंट के न्यूट्रिशन का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके डॉक्टर या फिर आपके डायटिशियन का भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते हो तो फिर उस कैंसर के मरीज़ को होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपकी हाथों की सफाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ जिस भी रूम में आपने उस पेशेंट को रखा हुआ है उस रूम की भी साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हुई रहती है। तो यहाँ पर कोई भी गलती उस पेशेंट में कोई भी नया इन्फेक्शन भी दे सकती है। इसलिए आपको कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते वक्त हमेशा अपने हाथों को साफ रखना है। इसके साथ साथ हमेशा आपको खुद को मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो आपके थ्रू फैल सकता है वो उस पेशेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए आपको उस पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए खुद के हाथों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना, खुद मास्क पहनना, और जिस भी रूम में आपने उस पेशेंट को रखा है उस रूम की प्रॉपर साफ़ सफाई रखना, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। इसके बाद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप एक कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते हो तो सबसे पहले आपको खुद को फिट एंड फाइन रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद ही फिट नहीं रहोगे तो फिर आप उस कैंसर के मरीज़ की देखभाल कैसे करोगे। तो इसलिए आपकी खुद की नींद पूरे होना, खुद समय पे खाना खाना, खुद समय पर नींद लेना, ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ही मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हो तो फिर आप उस कैंसर के मरीज़ की देखभाल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि सही दवा तो डॉक्टर दे देता है, लेकिन उस कैंसर के मरीज़ को जीने की उम्मीद एक उसका देखभाल करने वाला इंसान ही दे सकता है। तो अगर आप एक कैंसर के मरीज़ के साथ रह रहे हो या फिर एक कैंसर के मरीज़ की देखभाल कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।